क्या एक बेसहारा औरत अपनी इज्जत और बेटी की हिफाजत कर पाएगी? क्या सब्र का दामन थामने वालों को कोई सहारा मिलता है या फिर जालिम हमेशा जीत जाते हैं? यह कहानी है एक मां की, एक बीवी की, एक ऐसी औरत की जिसने हर चीज खो दी मगर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। मगर क्या उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है या कभी कभी किस्मत इंसान के सब्र का भी इम्तिहान ले लेती है? यह घर आम घरों जैसा नहीं था। यह एक छोटा सा आशियाना था, मगर इसमें मोहब्बत बसती थी, खुशियां रक्स करती थीं और हंसी हर वक्त गूंजती थी। एक छोटा सा आंगन जिसमें मरियम की कलकलियां मौसम ए बहार की तरह थीं और एक मजबूत साया आरिफ जो अपनी मेहनत से इस घर को जन्नत बनाए हुए था। आरिफ कोई रईस सजादा नहीं था, मगर वह अपनी बीवी ज़ैनब और बेटी मरियम के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके हाथ खुरदरे थे, मगर उन हाथों में मोहब्बत थी, इज्जत थी, हिफाजत थी। ज़ैनब के लिए उसका शौहर ही उसकी ताकत था और मरियम के लिए वह हीरो था, वह शख्स जो दिन भर खेतों में पसीना बहाता मगर शाम को बेटी को कंधों पर बिठाकर हंसाता। मगर क्या किस्मत को यह सब मंजूर था? क्या खुशियों को किसी की नजर लग गई थी? फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक हादसा, एक लम्हा और वह मजबूत साया हमेशा के लिए बिछड़ गया। ज़ैनब जो कल तक हंसती थी, अब दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती रही, मगर जिसके इंतजार में थी वह कभी वापस नहीं आया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, आजमाइश और इंसाफ की जंग है। गांव की एक हरी भरी बस्ती में एक छोटा सा मगर खुशहाल घर था जहां प्यार और सुकून बसा करता था। इस घर में आरिफ, उसकी पत्नी ज़ैनब और उनकी मासूम बेटी मरियम खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। उनकी दुनिया सादी मगर पूरी थी, जहां हर दिन मुस्कानों और खुशबुओं से भरा होता। आरिफ एक मेहनती और जुझारू किसान था जो सूरज निकलने से पहले खेतों का रुख करता और सूरज डूबने के बाद थकान के बावजूद खुशी खुशी अपने आशियाने की ओर लौट आता। उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत उसकी पत्नी और बेटी की हंसी थी। जब वह शाम को घर पहुंचता तो सबसे पहले मरियम को गोद में उठाकर उसकी हंसी सुनता और यही हंसी उसकी सारी थकान मिटा देती। ज़ैनब एक नेक दिल और सब्र करने वाली औरत थी जो अपने घर को जन्नत बनाने में मशगूल रहती। उसकी खुशी अपने शौहर की कामयाबी और बेटी की मासूम मुस्कान में थी। वह चाहती थी कि उनका छोटा सा घर हमेशा खुशियों से आबाद रहे और जिंदगी यूं ही पसुकून गुजरे। मरियम एक नन्ही परी जिसकी किलकारियां उनके आंगन में बहार की तरह थीं। वह मासूम, नटखट और हर वक्त खुश रहने वाली बच्ची थी जो अपने वालिद के साथ खेलने और मां की गोद में सोने में सुकून महसूस करती थी। यह परिवार कम संसाधनों के बावजूद मुतमिन था। न कोई बड़ी ख्वाहिश, न कोई शिकायत, बस एक दूसरे के साथ जीने का सलीका जानते थे। उनके दिन सादगी मगर खुशहाली में गुजर रहे थे। मगर क्या उन्हें मालूम था कि तकदीर ने उनके लिए एक सख्त इम्तिहान लिखा हुआ है? क्या यह सुकून हमेशा कायम रहेगा या फिर किस्मत की आंधी उनकी दुनिया को बिखेर कर रख देगी? तकदीर का बेरहम वार जिंदगी अपनी रूटीन में रवां दवां थी। हर दिन पहले जैसा मालूम होता था, मगर किसी को क्या खबर कि कब एक आम सा दिन सब कुछ बदल कर रख देगा। उस दिन भी आरिफ हस्बे मामूल सुबह सवेरे खेतों में काम करने चला गया। वह खुश था क्योंकि उसने ज़ैनब से वादा किया था कि आज वह मरियम के लिए बाजार से कुछ मीठा लेकर आएगा। मरियम भी अपनी मासूम मुस्कान के साथ बाप का रास्ता तक रही थी। उसे मालूम था कि उसका बाबा कभी खाली हाथ नहीं आता। मगर वह दिन अजीब था। सूरज ढलने को आया, आसमान पर सुर्खी फैल गई, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे, मगर आरिफ की कोई खबर न थी। ज़ैनब के दिल में बेचैनी होने लगी। बार बार दरवाजे की तरफ जाती, कभी आसमान की तरफ देखती और कभी दूर खेतों की राह तकते हुए खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती। दिल कहता था कि कुछ बुरा होने वाला है,
मगर अक्ल तसल्ली देती कि आरिफ किसी काम में मसरूफ होगा और थोड़ी देर में आ जाएगा। वक्त गुजरता जा रहा था। मरियम, जो पहले खेल रही थी, अब दरवाजे के करीब आकर बैठ गई। अम्मी, बाबा अभी तक नहीं आए? उसने मासूमियत से पूछा। ज़ैनब ने उसकी पेशानी चूम कर मुस्कुराते हुए कहा, आ जाएंगे बेटी, बस थोड़ी देर में। मगर उसकी अपनी आवाज भी लरज रही थी। फिर अचानक गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उनके चेहरों पर डर और अफसोस के साए थे। ज़ैनब का दिल जैसे किसी अनदेखे खतरे से लरज गया। एक बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा, ज़ैनब बहन, हौसला रखो। आरिफ को सांप ने काट लिया था। हमने बहुत कोशिश की, मगर वह हमें छोड़ गया। अल्फाज हवा में मुअल्लकन हो गए। वक्त जैसे रुक गया। ज़ैनब की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लरजती हुई जमीन पर बैठ गई। मरियम ने जब मां को इस हालत में देखा तो वह डर कर मां से लिपट गई, मगर ज़ैनब जैसे होश में ही न थी। वह खालीपन में घूर रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, मगर हकीकत उसे तोड़ने के लिए काफी थी। शाम के साए गहरे हो चुके थे जब आरिफ का जनाजा घर लाया गया। वही आरिफ जो कल तक जिंदगी से भरपूर था, जो ज़ैनब के लिए एक मजबूत सायबान था, जो मरियम के लिए दुनिया का सबसे प्यारा इंसान था, आज एक सफेद कफन में लिपटा बेहिस ओ हरकत पड़ा था। घर जो कल तक हंसी से गूंजता था, आज खामोशी से भरा हुआ था। जो आंगन कल तक मरियम की किलकारियों से महकता था, आज वहां सिसकियों की गूंज थी। जो ज़ैनब कल तक अपने शौहर के साए में मुतमिन थी, आज वह एक बेवा मां के रूप में अपनी तकदीर को देख रही थी, जो चंद लम्हों में सब कुछ छीन कर उसे बेसहारा कर चुकी थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग जा चुके थे, ज़ैनब मरियम को सीने से लगाए बैठी थी। वह जानती थी कि अब उसे खुद ही अपनी और बेटी की जिंदगी की जंग लड़नी होगी, मगर यह जंग आसान न थी, और वह नहीं जानती थी कि आगे उसके लिए कौन से इम्तिहान मुंतजिर हैं। गांव के किनारे एक पुरानी मस्जिद थी, जहां एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे, जिन्हें सब बाबा अब्दुल्लाह के नाम से जानते थे। वह एक अल्लाह वाले, सब्र और दुआ के कायल और अजीजी व मोहब्बत के पैकर थे। गांव के लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वह हमेशा उन्हें तसल्ली देते, अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम देते। उनका मानना था कि इम्तिहान वक्ती होते हैं, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनके लिए रोशनी की कोई न कोई किरण जरूर निकलती है। जब ज़ैनब पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे, जब जिंदगी हर तरफ से उसे धक्के देने लगी, जब भूख और बेबसी उसका इम्तिहान लेने लगे, तो उसके कदम बार बार बाबा अब्दुल्लाह की चौखट पर जा पहुंचे। वह जब भी उनके पास आती, उसका दिल बोझिल होता, आंखें नम होती और जबान पर एक ही फरियाद होती, बाबा जी, मेरा अल्लाह कब मेरी सुनवाई करेगा? मैं कब तक अपनी बेटी को भूखा देखूं? कब तक ये जालिम मुझे सताते रहेंगे? बाबा अब्दुल्लाह उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते और नरमी से कहते, बेटी, अल्लाह हर इम्तिहान के बाद राहत देता है। ये दुनिया वाले तुम्हें जितना सताएंगे, अल्लाह उतना ही तुम्हें नवाजेगा। तुम बस सब्र करो, उसकी रहमत का इंतजार करो। देखना, वह वक्त भी आएगा जब तुम्हारी परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में उम्मीद की रोशनी जगा देते। वह हर रात अपनी बेटी को सीने से लगाती, आसमान की तरफ देखती और सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर, मेरी बेटी को महफूज रख, मुझे हिम्मत दे। मैं कमजोर हूं, मगर तू सब देखने वाला है। तू जालिमों को देख रहा है, तू मेरे आंसुओं से वाकिफ है। मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे, या अल्लाह। हर दुआ के बाद उसका दिल कुछ हल्का हो जाता, जैसे अल्लाह उसके दिल में यकीन डाल रहा हो कि सब्र का दामन थामे रखो। इम्तिहानों की रात लंबी हो सकती है, मगर सुबह जरूर आएगी। जावेद जमींदार गांव का सबसे बड़ा जालिम जमींदार था।
जावेद इस गांव का सबसे अमीर और बाअसर जमींदार था। उसके पास दौलत की कमी न थी, मगर उसकी हवस कभी खत्म न होती। वह जमीन और ताकत का भूखा था और उसके लिए कोई भी हद पार कर सकता था। गांव के कई गरीब किसान उसके कर्जों तले दबकर अपनी जमीनें गंवा चुके थे, और जो उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता वह या तो किसी झूठे मुकदमे में फंस जाता या फिर किसी हादसे का शिकार हो जाता। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे पसंद नहीं करते थे, मगर उसकी दौलत और ताकत के आगे सब खामोश रहने पर मजबूर थे। पुलिस और अफसर भी उससे मिले हुए थे और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में न थी। वह अपनी चालाकी और धौंस के जरिए गांव के सादा लोगों को अपना गुलाम बना चुका था। जावेद ने आरिफ की जमीन पर कब्जा कैसे किया? आरिफ उन चंद लोगों में से था जो जावेद के आगे झुकने के लिए तैयार न थे। वह अपनी थोड़ी सी जमीन पर मेहनत करके अपनी बीवी जैनब और बेटी मरियम का पेट पालता था और किसी के आगे हाथ फैलाने को अपनी तौहीन समझता था। मगर जावेद को यही चीज पसंद न थी। वह चाहता था कि आरिफ भी दूसरे किसानों की तरह उसका मोहताज हो जाए, उसके कर्ज तले दब जाए और आखिरकार अपनी जमीन उसके नाम कर दे। पहले तो जावेद ने धोखे से आरिफ को कर्ज देने की कोशिश की, मगर जब आरिफ ने इनकार कर दिया तो उसने दूसरी चाल चली। वह जानता था कि आरिफ के पास जमीन के कागजात मौजूद हैं जो उसे कानूनी हिफाजत देते हैं। उसने एक जाली मुआहदा तैयार करवाया जिसमें यह लिखा था कि आरिफ ने कुछ पैसों के बदले अपनी जमीन जावेद के हवाले कर दी है। फिर उसने गवाह भी अपने ही आदमियों में से बनवा लिए और कागजात पर जाली दस्तखत करवाकर जमीन पर कब्जा करने की साजिश बना ली। मगर यह काफी नहीं था। आरिफ एक ईमानदार और उसूल पसंद आदमी था और वह कभी अपनी जमीन से दस्तबरदार न होता। जावेद जानता था कि उसे रास्ते से हटाए बिना वह अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकता। यूं उसने अपने आदमियों को आरिफ के खिलाफ भड़काया और एक दिन खेतों में उस पर हमला करवा दिया। आरिफ को शदीद जख्मी कर दिया गया और जब वह निम्मुर्दा हालत में था तो जावेद ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसे हादसे में मार दिया जाए। यूं आरिफ की मौत को एक आम वाकया बना दिया गया और जावेद ने धौंस और धांधली के जरिए जमीन पर कब्जा कर लिया। जब जैनब ने एहतजाज किया तो जावेद ने उसे धमकियां दी कि अगर उसने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो वह उसके लिए और भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। यूं एक जालिम जमींदार ने दौलत और धोखे के जोर पर एक ईमानदार शख्स की जमीन छीन ली, मगर उसे क्या मालूम था कि हर जालिम का एक अंजाम होता है। जावेद जैनब की मुश्किलात बढ़ाने लगा। उसने गांव में ऐलान करवा दिया कि कोई भी जैनब को काम न दे, वरना अंजाम बुरा होगा। जैनब और मरियम के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। फिर एक रात जावेद ने हद पार कर दी। वह अपने गुंडों के साथ जैनब के घर आया और धमकी दी, अब भी वक्त है, मेरे निकाह में आ जाओ, वरना यह घर भी नहीं बचेगा। जैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह डरी नहीं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम कुछ नहीं कर सकते, जावेद ने कहा लगाया। अल्लाह? देखते हैं वह कब तुम्हें बचाने आता है। जुल्म का हिसाब जैनब ने अल्लाह के हुजूर सजदा कर दिया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। दिल की गहराइयों से वह दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी इज्जत का मुहाफिज है, तू ही मेरी बेटी की हिफाजत करेगा। अंधेरी रात थी, मगर जैनब के दिल में उम्मीद की एक शमा जल रही थी। वह जानती थी कि जुल्म का अंधेरा ज्यादा दर कायम नहीं रह सकता और हकीकत की रोशनी एक न एक दिन जरूर नुमायां होगी। अचानक बाहर शोर उठा। पहले एक हल्की सी सरगोशी, फिर कदमों की आहट और फिर गली में बढ़ती हुई आवाजें। जैनब चौंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर जावेद के हवेली के सामने एक हुजूम इकट्ठा हो चुका था। बाबा अब्दुल्लाह,
अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर वही सुकून था, मगर आंखों में एक अज़्म झलक रहा था। बाबा अब्दुल्लाह ने बुलंद आवाज में कहा, जावेद, तेरे जुल्म का हिसाब देने का वक्त आ गया है। ये अल्फाज आंधी की तरह फिजा में गूंजे और गांव के लोग और जोश में आ गए। कुछ किसानों ने मशालें उठा रखी थीं, कुछ के हाथ में लाठियां थीं। सबके चेहरों पर बरसों के जुल्म का गुस्सा था। वह सब उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब जावेद को उसके किए की सजा मिलेगी। जावेद, जो हमेशा ताकत के नशे में मस्त रहता था, आज उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उसके अपने गुंडे, जो हमेशा उसके एक इशारे पर जुल्म करने के लिए तैयार रहते थे, अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन्हें मालूम हो गया था कि आज हवा का रुख बदल चुका है। आज ताकतवर वह नहीं, बल्कि हक पर चलने वाले लोग हैं। गांव के बुजुर्गों और नौजवानों ने जावेद को घेर लिया। उसने फरार होने की कोशिश की, मगर उसका हर रास्ता बंद हो चुका था। उसकी आंखों में डर था। वह हुजूम की तरफ देख रहा था जैसे कोई करम मांग रहा हो, मगर उसे मालूम था कि वह रहम का मुस्तहिक नहीं। यह वही जावेद है जो कमजोरों पर जुल्म करता था, एक किसान ने कहा। यह वही है जिसने कई मासूमों की जिंदगी बर्बाद की, दूसरे ने जोश से कहा। आज उसे उसके किए का बदला मिलना चाहिए। हुजूम में से एक और आवाज बुलंद हुई। अब वक्त आ गया था कि इस जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि जावेद के सारे जुर्म अदालत में पेश किए जाएंगे, ताकि वह कानून के मुताबिक अपने गुनाहों की सजा पाए। कुछ दिन बाद अदालत में जावेद के खिलाफ मुकदमा चला और उसके सारे जुर्म सामने आ गए। उसके जुल्म के किस्से एक एक करके गवाहों ने बयान किए। ज़ैनब ने भी अपना बयान दिया और गांव के कई दूसरे मजलूमों ने उसके खिलाफ गवाही दी। अदालत ने जब सबूत देखे तो फैसला सुनाया कि जावेद की सारी जमीनें जब्त कर ली जाए और उसे कैद की सजा दी जाए। जिस जमीन पर वह जालिम हुकूमत करता था, आज वही जमीन गरीबों में बांट दी गई थी। जिस ताकत का वह घमंड करता था, आज वही ताकत उसके हाथ से छिन गई थी। और जिस जुल्म पर उसे फखर था, आज वही जुल्म उसके लिए सबसे बड़ी रुसवाई बन चुका था। सब्र का मीठा फल जावेद के अंजाम के बाद ज़ैनब के लिए जिंदगी की मुश्किलात कम होने लगीं। उसके सब्र और हिम्मत का सिला कुदरत ने उसे देना शुरू कर दिया था। गांव के नेक दिल लोगों ने मिलकर उसके लिए एक नया घर बनाया, जहां वह अपनी बेटी मरियम के साथ सुकून से रह सके। हुकूमत ने भी उसकी मदद की, उसे माली सहारा दिया ताकि वह खुद कफील हो सके। बाबा अब्दुल्लाह, जो हमेशा उसके लिए दुआ करते थे, उनकी कोशिशों से ज़ैनब को दोबारा खेतों में काम मिल गया। अब वह पहले की तरह मेहनत कर सकती थी, मगर फर्क यह था कि अब उसे किसी जालिम का डर नहीं था। वक्त गुजरता गया। सूरज हर रोज एक नई उम्मीद लेकर तुलू होता और मरियम भी उसी उम्मीद के साए में बड़ी होने लगी। ज़ैनब की जिंदगी, जो कभी आंसुओं और दुखों से भरी थी, अब सुकून और खुशियों की तरफ लौटने लगी थी। इम्तिहानों का वह तूफान जो उसे बहा ले जाना चाहता था, अब गुजर चुका था। एक दिन जब सूरज की नर्म रोशनी उनके आंगन में फैली हुई थी, मरियम अपनी मां के पास आई। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर एक मुस्कान। अल्लाह ने सब्र का सिला दिया अम्मी, मरियम ने खुशी से कहा। ज़ैनब ने अपनी बेटी को गले लगाया। आंखों में शुक्रिया के आंसू आ गए और उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटी, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी मायूस नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात और इम्तिहान आते हैं, मगर जो लोग सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वह कभी मायूस नहीं होते। ज़ैनब ने हर हाल में अपनी इज्जत और ईमान का दामन थामे रखा और अल्लाह ने उसे जालिम के चंगुल से बचाकर इज्जत व सुकून की जिंदगी अता की। इखलाकी सबक।
असल कामयाबी उसी की होती है जो जुल्म के आगे झुकने के बजाय सब्र और दुआ को अपना हथियार बनाता है। मुश्किलात वक्ती होती हैं, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए हमेशा बेहतरी का दरवाजा खुलता है।